A very good evening to all of you. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and मैं आपके साथ हूँ for the preparation of economics in UPSC EPFO exams. ठीक है, तो मेरी हमेशा की तरह सबसे पहली क्वेश्चंस रहती है कि कैसे हैं आप लोग. आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट. सो चलिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. ओके तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द सिलेबस इंक्लूडेड इन यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम्स. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम सिलेबस क्या है हमारा. क्या द फर्स्ट वन वी हैव डिमांड एंड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर. देन सेकेंड वन वी हैव agricultural. The third we have money and banking. Fourth we have international funding institutions. Fifth we have inflation trend. Sixth we have budgeting, monetary and fiscal policy. Then we have growth and development, poverty and employment, financial system, industry, infrastructure, housing, transport and energy, and the last one we have rural development. So these are the topics which are included for your exams in UPSC EPFO exams. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके लिए. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है ना. पोस्टपोन्ड हो गया है मई में हो गया है ना, 2021 मई में हो गया है. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम इतना लेट है तो थोड़ा गैप ले लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. तो क्या है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आप लोगों को ब्रेक नहीं लेना है. आप लोगों का प्रिपरेशन हम ज़ाया नहीं होने देंगे. इसके लिए क्या है, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट. ठीक है, विच इज़ कंडक्टेड बाय अबीपीडिया ऑन 5 सितंबर 2020. ये एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है जो कि है हेल्ड ऑन 5 सितंबर को. तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन आपकी जैसी है वैसी ही रहने दीजिए. एंड आपके पास अभी भी 2 डेज़ टाइम है पढ़ने के लिए. तो आपने क्या करना है, आपको प्रिपरेशन अपना ऑन रखना है एंड इस एग्ज़ाम को देना है. Okay, all India free mock test which is on 5th September. And one of the most important thing कि do not forget to register yourself. आपको पहली चीज़ ये है कि आपको रजिस्टर करना है अपने आप को. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम्स. रजिस्ट्रेशन के बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो. तो सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, पहली चीज़. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है अभी तक, तो कोई बात नहीं, अभी भी 2 डेज़ टाइम है. आप टाइम सेट कर लो. आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. ओके, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक टाइम टेबल बना लो कि आपको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट में देना है. ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी आप टाइम निकाल लो. प्रिपरेशन नहीं हुई है फिर भी आप ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करो. ओके, आप सोच रहे होंगे कि आप पार्टिसिपेट क्यों करना है. प्रिपरेशन तो आपकी है ही, आपका एग्ज़ाम होने वाला ही था. बस आप ये सोचो कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम ही हो रहा है, यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम ही हो रहा है एंड आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपको क्यों पार्टिसिपेट करना है इस एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट में. सी, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ओके, अगर आप इस ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे. तो चलिए देख लेते हैं हम क्या रिवॉर्ड्स है इस टेस्ट में. अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, जो टोटल 100 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें जो टॉप 25 स्टूडेंट्स रहेंगे उसको 5000 अबीपीडिया क्रेडिट्स मिलेगी. समझ में आ रहा है आप लोगों को. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. जो 100 स्टूडेंट रहेंगे उसमें से जो टॉप 25 स्टूडेंट्स रहेंगे उसको कितना क्रेडिट मिलेगा, 5000 अबीपीडिया क्रेडिट्स मिलेंगे. उसके बाद 100 में से 25 तो हो गया. अब जो नेक्स्ट 75 स्टूडेंट्स रहेंगे उसको 2000 अबीपीडिया क्रेडिट्स मिलेगी. ओके, एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है, आपको भी निराश नहीं होना है. आपको सिर्फ पार्टिसिपेट आप करोगे, उसके लिए आपको 500 अबीपीडिया क्रेडिट्स मिलेगी. तो क्या खराबी है पार्टिसिपेट करने में, है ना. तो कोशिश कीजिए कि पार्टिसिपेट करने का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन कराना है अपने आप को एंड ये टेस्ट देना है. किसी भी तरह प्रिपरेशन हो या ना हो, अभी भी 2 डेज़ टाइम है आपके पास. प्रिपरेशन नहीं भी हो फिर भी आप पार्टिसिपेट करो, आपको 500 अबीपीडिया क्रेडिट्स मिलेंगी. क्या ख़राबी है इसमें. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सारे स्टूडेंट्स लोग के लिए.
एंड कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि 100 स्टूडेंट्स के अंदर ही आए, 100 के अंदर ही आए, और ये मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेल कर सकें। ये आपके लिए, ये बेनिफिट आपके लिए ही है ना। अगर आप 125 आते हैं तो आपको 5000 क्रेडिट्स मिलेंगे, नेक्स्ट 75 के अंदर आते हैं तो 2000 क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको 500 अभिपीडिया क्रेडिट्स मिलेंगी, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस पे 25 कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। अगर आपको ये रिवॉर्ड्स मिलता है तो आप आपके हिसाब से जो आपको बेनिफिशियल लगता है, हमारे पास स्टडी मटेरियल्स है, कोर्सेज है, वीडियो कोर्सेज है, हमारी टेस्ट सीरीज़ है, तो जो आपको बेनिफिशियल लगता है आप वो परचेस कर सकते हो फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है एंड अच्छे से पढ़ाई करना है, कोशिश करना है कि टॉप 100 के अंदर ही आ पाओ। और अगर आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो फिर भी आपको 500 अभिपीडिया क्रेडिट्स मिल रही है। बस आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना है एंड आपको रिजल्ट लेके जाना है। ओके, चलिए देख सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से ये सारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए गए थे। प्रीवियस ईयर में 20 to 22 क्वेश्चंस आए हुए थे इकोनॉमिक्स के। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एंड जो आने वाले एग्जाम है दैट इज़ ऑन 5 सितंबर, उसमें भी यही सारे क्वेश्चन, यही सारे टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स। द फर्स्ट वन क्या हो गया हमारा, डिमांड एंड सप्लाई हो गया। डिमांड एंड सप्लाई हो गया, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डीप स्टडी नहीं करनी है, डीपली आपको नहीं जाना है, पूरी पूरी बिग बुक आपको नहीं पढ़नी है। ओके, आपने खुद आपने जो प्रिपरेशन किया होगा एग्ज़ाम के लिए, पहले जो जब डिले नहीं हुई थी आपने तो प्रिपरेशन किया होगा ना कि टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, एंड हमारी जो हैबिट रहती है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, तो आपको बस वही करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो बेसिक्स है, जो कंसेप्ट्स है, जो डेफिनेशंस है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें आपको ध्यान देना है रादर देन डीप स्टडिंग। डीप स्टडी आपको नहीं करना है, आपके पास उतना टाइम नहीं कि है कि आप डीप स्टडी करो। ठीक है, आपको बस मेन चीज़ें उठानी है और पढ़नी है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ लेना इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एक्सटेंशन कंट्रैक्शन डिमांड एंड सप्लाई, यही पढ़ लेना। देन मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स ऑफ मार्केट टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा। देन इसमें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी आप देख लेना थोड़ा। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है हमारा, इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट आप देख लेना, बेसिक कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आप देख लेना थोड़े थोड़े। ओके, देन इन्फ्लेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इन्फ्लेशन ट्रेंड से। तो इन्फ्लेशन में आप क्या कर लेना, इन्फ्लेशन में डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, WPI, CPI, PPI, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी, विच इज़ ऑन 5 सितंबर। ठीक है, देन वी हैव बजटिंग हो गया, बजटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बजटिंग में जो 2020-21 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी न्यू स्कीम्स आई है, वो आपने देख लेना है। ओके, देन वी हैव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में भी आपको जैसे कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट, रेपो रेट, ये सारी रेट्स आपको देख लेना है, कितना रेट्स, कौन से परसेंटेज, कितना परसेंटेज किस में, रेट्स कितने दिया गया है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ हम बोल सकते हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। छोटी छोटी जो डेफिनेट टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। ओके, देन लीगल रिजर्व्स हो गया, जितने सारे रिजर्व्स है वो आपको देख लेना है। ओके, देन हमारा हो गया पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें से भी डेफिनेशंस छोटी छोटी चीज़ें वो देख लेनी है आपको। नेशनल इनकम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेशनल इनकम में जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करता है, वो आपने देख लेना है।
ओके। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में कौन कौन सी पॉलिसीज आई हुई है, कौन कौन से प्रोग्राम स्कीम्स चेंजेस आए हुए हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देख लेना, कितने सारे योजनाज है वो आपको देख लेना है। ओके। एंड लास्ट वन वी हैव फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम हमारे इंडिया में कैसे है, सारे बैंक्स का डिटेल्स देख लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिटेल्स देख लेना, कितने चेंजेस आए हैं कितने नहीं आए हैं। ओके तो प्रीवियस ईयर में इन सारे टॉपिक्स से हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आने वाले जो अभी एग्जाम है दैट इज़ 2 दिन के बाद, दैट इज आफ्टर 2 डेज, जो 5 सितंबर एग्जाम है, उस एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स से यही सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आपको डीपली नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देनी है। ओके टेक्निकल चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द टिप्स फॉर प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन अपनी कैसी करनी है, ओके देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक्स, मैं जैसे कि बोल दिया आपको बेसिक्स से स्टार्ट करनी है। मतलब क्या हो गया, बेसिक्स आपको पता है ना, इकोनॉमी क्या है हमारी, इकोनॉमी टोटली डिपेंड्स ऑन किस पे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड वेल्थ पे। अगर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड वेल्थ आपको ये अगर पता है, कंसेप्ट क्लियरेंस है, तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सिर्फ क्लियरेंस करना है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको पूरी बिग बुक नहीं पढ़नी है। अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरी डीपली बुक पढ़ो। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। गो थ्रू द बेसिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, द डेफिनेशंस, जो बेसिक्स है, डेफिनेशंस है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, फीचर्स है ऑफ द टॉपिक, वो आपको देख लेना है। ओके देन फोकस ऑन द कंसेप्ट्स रादर देन डीप स्टडीज। आपको क्या करना है, फोकस करना है मेन कंसेप्ट्स पे, डीप जाना है कंसेप्ट पे ही, डीप स्टडी नहीं करनी है। आपके पास उतनी टाइम बाकी नहीं है, बस 2 डेज है और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। तो आपको इकोनॉमिक्स में ही पूरी टाइम नहीं देनी है, आपको और भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप डीप स्टडी जाओगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा दूसरे सब्जेक्ट्स को हाथ लगाने के लिए भी। ठीक है, देन रीड द टॉपिक्स थ्रू MCQs। मैं ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी MCQ सीरीज भी हुई है ना, हमारी MCQ सीरीज भी हुई है, तो उस MCQ सीरीज के थ्रू आप टॉपिक को फुल रीड करने की कोशिश करो। उस MCQ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, MCQs के थ्रू ही आप टॉपिक को टच करो। ओके एंड लास्ट वन, डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योर सेल्फ। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको भूलना नहीं है रजिस्टर करने के लिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू विल नॉट बी एबल टू अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन। आप तभी एलिजिबल हो जब आप रजिस्टर करोगे अपने आप को। ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना है। अब भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो अब भी आप रजिस्ट्रेशन करो, खुद को रजिस्टर करो, और इसके बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, एंड डू नॉट स्पेंड ऑन डीप एनालिसिस। फिर से बोल रही हूँ, डीपली आपको नहीं जाना है, पूरी बुक छान नहीं माननी है। ठीक है, आपको बस डेफिनेशंस, टेक्निकल पॉइंट्स देखना है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, एंड फोकस ऑन दी MCQ बेस्ड थियोरी। MCQs के थ्रू ही आपको पढ़ना है, टॉपिक को हाथ लगाना है, नथिंग एल्स। MCQs में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको बस वो देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मेनली दी रेट्स, परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, किसका रेट्स कितना चेंज हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है एट प्रेजेंट में 2021 में। इन्हीं सारी चीज़ों में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑन 5th। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। एंड लास्ट वन, कंक्लूड योर प्रिपरेशन टू ट्राई टू सॉल्व सम मॉक टेस्ट फॉर फिनिशिंग टच। मीन्स क्या हो गया, कंक्लूजन, अपने प्रिपरेशन आपकी हो गई है। प्रिपरेशन के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि 5th में एग्ज़ाम है तो 4th की रात में आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए एक टेस्ट प्रिपेयर करना। आप जितने भी टॉपिक्स आपकी कवर हुई है और नहीं भी हुई है फिर भी आप ट्राई करना कुछ एग्ज़ाम देने का, कोई टेस्ट देने का, 20 to 25 क्वेश्चंस ले लेना, उसमें से देखना कि आपको कितना आप प्रिपेयर्ड हो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको पता भी चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कितनी करनी बाकी है। अभी भी आपके पास 2 डेज है, लेट नहीं है, अभी भी बस आपको पढ़ाई करना है। बस स्टडी वेल एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सारे लोगों के लिए। तो बस आपको क्या करना है, 4th की रात में आपको एक टेस्ट देना है।
चैप्टर्स कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, आपको बस डेफिनेशंस क्लियरेंस रहनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपको थ्रू एमसीक्यूज आप सॉल्व करना एंड अपने आप को एक कंक्लूजन देना कि आपका टेस्ट, आपका प्रिपरेशन जो है वो कितना अच्छे से हो गया है थ्रू टेस्ट. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एग्ज़ाम के दिन मेनली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम के दिन आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में. यू ऑल शुड फ्री योर माइंड. ठीक है, फ्री माइंड रखना है आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है. अगर आप एग्ज़ाम के दिन आप प्रेशर लोगे, आप लोड लोगे, तो जो भी आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे. तो हुआ है प्रिपरेशन, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन आप फ्री माइंडेड रहना, अपने आप को फ्री रखना, कोई प्रेशर नहीं लेना. ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग, रादर देन वी आर प्रोवाइडिंग यू दी अपॉर्चुनिटी. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. सो आप पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन एंड टेक योर रिवॉर्ड्स. कोशिश करो 100 के अंदर आए. अगर आप टॉप 25 में आओगे तो 5000 मिलेगा आपको क्रेडिट्स. अगर आप 75 आए, नेक्स्ट 75 आए आपको, तो 2000 मिलेगा क्रेडिट. एंड आप अगर पार्टिसिपेट भी कर रहे हो तो 500 क्रेडिट्स आपको मिल रही है. बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है ना? तो बस आपको क्या करना है, आपको स्टडी वेल, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आपको क्या करना है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है एंड पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नहीं जाना है. आपको बस कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए. आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू आप टॉपिक्स पढ़ो, टेक्निकल चीज़ें पढ़ो, थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ो. ठीक है, एंड एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को. फ्री रहना है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. मेहनत करो एंड आपका रिजल्ट लेके जाओ. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. कीप काम. आई विश यू दी बेस्ट. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से एग्ज़ाम दो एंड पार्टिसिपेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप पार्टिसिपेट करो इस एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, पढ़ाई करना है आपको एंड आपको रिजल्ट मिलेगी, आप रिवॉर्ड्स लेके जाओ. कम एंड ग्रैब द रिवॉर्ड. दिस इज़ फॉर यू ऑल. बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सारे लोगों के लिए. ओके, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए इस अपॉर्चुनिटी की. ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू.